नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत टाइम बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ बिकॉज़ बीच में काफ़ी सारी दुश्वारियाँ चल रही हैं लाइफ में अपनी ही। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था और ये एक रैंडम वीडियो, मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। नॉर्मली क्या होता है, यूट्यूब पर जब लोग कोई वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, पर मैं बहुत कम ऐसी तैयारी करता हूँ कोई वीडियो बनाने की। तो कुछ दिनों पहले कुछ मैसेज मेरे पास मेरे चैनल पर आए थे, कुछ कमेंट आए थे जिसमें मुझे एविएशन के बारे में पूछा गया था। तो बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं जॉब के बारे में। मुझे ताज्जुब होता है जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम काम क्या करते हो, तो मैं उनको सोचता हूँ कि एक्सप्लेन कैसे करूँ, बताऊँ कैसे, क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं है कि एयरपोर्ट पे काम क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, केबिन क्रू का काम क्या होता है। नॉर्मली आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक बार गया था कहीं एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हो। मैंने कहा मैं ऐसी मजदूरी करता हूँ, ऐसी 10-12 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, मतलब हाँ अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा, आज से करीब ये मुझे याद है 7-8 साल पहले की बात होगी। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ ठीक से कि यार काम क्या है, क्योंकि बाहर बताओगे तो समझ नहीं पाओगे। ऐसी टर्म्स ऑफ कंडीशन, ऐसे वोकेबलरी है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि एविएशन में कैरियर बनाना चाहते हैं या अभी लगे हुए हैं, लड़के लड़कियाँ आने वाले। देखो, सब लोग बड़ी अच्छी अच्छी साइड दिखाते हैं एविएशन की, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उससे जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बता दूं कि एविएशन की डार्क साइड भी बहुत सारी, जैसे ये, अरे यार ये भी डार्क हो गया है जिंदगी डार्क हो रखी है यहाँ पे खैर, तो एविएशन की ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको उसकी डार्क साइड कोई नहीं बताता। सो आई थॉट कि यू नो आई शुड टॉक अबाउट इट। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार एविएशन में ना अगर आप आते हो तो एक चीज़ सोच के आना कि आपका जो समय है, जो सोशल लाइफ है, वो आपकी सोशल लाइफ गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी इन द सेंस कि क्योंकि टाइम नहीं रहता है और कौन सी शिफ्ट में क्या ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, किस शिफ्ट में आप काम करेंगे, कुछ डिपेंड करता है सारा कुछ एयरलाइन और एविएशन के, आपका कंपनी के ऊपर और ऑपरेशन के ऊपर की फ़्लाइट आपकी कैसे आप डील करते हो उनसे, किस सिचुएशन में कितनी फ़्लाइटें उड़ रही हैं, किस टाइम स्लॉट में कितनी फ़्लाइटें हैं, किस टाइम पीरियड में कितने जहाज़ उड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पैसा ज़्यादा नहीं है एविएशन में, पैसा ज़्यादा नहीं है। जो लोग ये सोच के आते हैं, स्पेशली ग्राउंड स्टाफ के लिए, मैं तो भी ग्राउंड स्टाफ की बात करूँगा क्योंकि वर्किंग इन ए ग्राउंड स्टाफ, तो केबिन क्रू के बारे में बात नहीं करूँगा। तो केबिन क्रू इस पर अगर कमेंट भी ना करे तो उस पर डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी रहा हूँ। बहुत सारे केबिन क्रू मेरे जानकार हैं, बहुत सारे कैप्टन्स को मैं जानता हूँ। पैसा कमा लेंगे फ्लाई करते हुए, बट जो सुकून है वो शायद उनको भी नहीं मिलता है। जो बच्चे अभी यंग हैं, जो लोग पैसे देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पैसे दे दूँ, वहाँ पैसे दे दूँ, इससे मेरा काम हो जाए, उससे मेरा काम हो जाए, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यार किसी को ना पैसे देने की नीड नहीं है। आपको जॉब के लिए, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे खुल गए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जहाँ पर वो फीस ले रहे हैं, वो ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद ही उनको वो वहीं पर हायर कर रहे हैं। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो जब भी मुझे लगेगा कि बनानी चाहिए मैं ज़रूर बनाऊँगा, बट उस बारे में कोई कमेंट अभी नहीं करूँगा बिकॉज मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ अभी। एंड दूसरी बात ये है कि कैरियर स्टेबिलिटी के मामले में एविएशन कोई ऐसा कोई परमानेंट आपको जॉब नहीं देने वाला है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप आते हैं तो बहुत सारी हैंडलिंग एजेंसीज़ हैं यहाँ पर जो काम कर रही हैं, जिसमें आपकी मेन एयर इंडिया सेट्स है, सेल्बी है, BWFS है, और डायरेक्ट एयरलाइन जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, कतर वेज है,
बहुत सारी डिफरेंट एयरलाइन है जो कि काम कर रही हैं, बहुत सारी बंद भी हो गई हैं। उनके जहाज़ अभी भी यहाँ पे बेड़े में खड़े हुए हैं पुराने, धूल मट्टी जम गई है उनके ऊपर। पर लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आ रहे हो तो अपनी कमर पक्की करके आना, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको मैं नया जानता हूँ अभी, वो उनको 1 महीने में नज़ारा पता लग गया कि भाई कैसे काम होता है एविएशन में। हर किसी के बस का काम नहीं है एविएशन में काम करना। बड़ा ही आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक अच्छी सी टाई पहन के, एक ब्लेज़र पहन के और ये सब काम करूँगा, तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है, फिर वो आपके लिए सही नहीं है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का। किसी भी एयरलाइन में चले जाओ आज की डेट में, आप किसी भी हैंडलिंग एजेंसी के लिए काम कर लो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, और एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का आपको टाइम हिसाब देना पड़ता है। तो वैसे कोई ख़राब भी नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस लेकर के आप ऊपर पहुंच सकते हैं। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें काम कर सकते हैं, पर ये सोच करके आना कि वाइट कॉलर जॉब है और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, थकना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, जो लोग ये सोचते हैं कि सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैं बता दूं सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। जितना काम होता है उतनी सैलरी नहीं होती है। वैसे भी मार्केट में जॉब इस समय अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं भी मार्केट देखता हूँ और जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके बारे में भी नज़र रखता रहता हूँ, कहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, कैसे इंटरव्यू चल रहे हैं। हर किसी का अपना अपने प्लान्स हैं। मेरा कुछ अलग प्लान है अपने आप को लेकर के, किसी और का कुछ और प्लान होगा, किसी तीसरे व्यक्ति का कुछ और प्लान होगा। बट मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आ रहे हो तो ये सोच के आना कि भाई टफ़ होने वाला है, और हो सकता है कि 1-2 महीने में अपना बोरिया बिस्तर बांध के बोलो कि हमारी बस की नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, अगर लगता है कि हाँ बस यही करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैशन रहता है ना हर किसी का कि मुझे जहाज़ों से प्यार है, मुझे जहाज़ उड़ाना है, मुझे जहाज़ के अंदर काम करना है, मुझे कैबिन क्रू बनना है, या मुझे कैप्टन बनना है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आगे अपने आप को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन ट्राई। बट अगर आप ग्राउंड स्टाफ में आ रहे हो और मेहनत कर रहे हो आने के लिए, तो सोच समझ के आना। दूसरी बात ये है कि बड़ी थैंकलेस जॉब है। बहुत कितना ही एफर्ट मान लो, कितनी मेहनत कर लो, द पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज योर हार्ड वर्क। बहुत कम होता है ऐसे कि रिकॉग्नाइज किया जाता है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है हर जगह, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स है, एविएशन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने सामदान दंड भेद अपनाने पड़ेंगे कि कैसे सर्वाइव करना है। तो ये चीज़ें तो हर जगह चलती हैं। पहली एक वीडियो में मैंने कुछ मोटिवेट कर दिया, तो मेरे कुछ दोस्त आ गए, यार तूने मोटिवेट तो कर रहा है ठीक है, पर उस पर भी उनकी अपनी राय थी, मेरी अपनी अलग राय है। तो ये मत सोचना कि पहले किसी वीडियो में मोटिवेट करने के लिए बोल रहा था और इसमें मैं कैसी बातें डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, अलग अलग सोच सकते हैं। तो मेरे दिमाग में मैं बैठा था ऐसे कुछ, अभी मैं अपनी किताबें पढ़ रहा था। सी आई विल टेल यू, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। दिस इज़ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, this is an evidence in the law of evidence, this is, and I have some other books also. So I'm doing my preparation of LLB examination. तो पढ़ाई भी चल रही है, जॉब भी चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं क्लैरिटी रखना चाहता हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो आना चाहते हैं, फ्यूचर में काम करना चाहते हैं भाई, कि किसी प्रकार की गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। क्योंकि अनुभव बांटने से बढ़ता है, और मेरा जितना भी अनुभव है मैं चाहता हूँ कि आप सबके काम आए। आप सबके काम आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैं आप लोगों के किसी काम आ सका। क्योंकि बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ एक्चुअली जो कि ऐसे काम कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कीड़ा है ऐसा मदद करने का लोगों की, और वो जाता नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो जाए। मैं चाहता हूँ वो कीड़ा मेरे अंदर रहे हमेशा, बिकॉज मेरे फादर से मुझे मिला है। माई फादर एंड मदर, दे बोथ आर वेरी हेल्पफुल एंड दे ऑलवेज वांट कि मैं कभी किसी का बुरा किए बिना उसका भला करता रहूँ। तो जो माँ बाप के संस्कार हैं, जो उन्होंने सिखाया, वो तो चलेंगे आगे।
बस यही कहूँगा कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, लगे रहो। किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अपने आसपास के चीज़ों का ध्यान रखो, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखो थोड़ा बहुत, एंड जानवरों से मोहब्बत करो। एक चीज़ कहना चाहूँगा यार कि जानवरों पर जब अत्याचार होता है तो मेरा दिल बड़ा दुखता है, बहुत दुखता है। जानवरों से प्यार करो, उनसे ज़्यादा फेथफुल इंसान जानवरों से ज़्यादा फेथफुल कोई नहीं होता है, इंसानों से बेहतर होते हैं वो। अगर आप उन्हें एक बार प्यार दे दोगे तो वो ज़िंदगी भर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जानवरों से मोहब्बत करो, और हर वीडियो में जैसे कहता हूँ कि चीट मत करो किसी को, धोखा मत दो, गद्दारी मत करो किसी के साथ, किसी की पीठ में छुरा मत घोपो। जो भी है क्लियर टू कटर अपनी बात रखो, बता दो सामने से आके, देखो जी ऐसा है और हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में। मैं सोच ही रहा था इसको बनाऊँ, ऐसी रैंडमली बैठा हुआ बनाऊँ, ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं थी मेरी। हो सकता है कि थोड़ी बोर भी कर दे आपको वीडियो, पर ठीक है, जो भी है जैसा भी है तो ऐसा ही है। हैप्पी नवरात्रि, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।